फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज की हमारी स्टोरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 1633 से लेकर 1634 तक। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते स्टार्ट। क्या हुआ? अभी भी प्रीति की नाराजगी खत्म नहीं हुई? ओमकार दर बड़े ही भारी मन से जवाब देता है। यार, मैं उसके उठने से पहले टाइम से पहले उठकर उसके कमरे पर चला गया था दरवाज़ा खटखटाने के लिए। हाथ आगे बढ़ाया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा अच्छा ही है दरवाज़ा खुला हुआ है, प्रीति मुझे कमरे के अंदर आने से नहीं रोक पाएगी। मैं खुशी खुशी अंदर चला गया। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। सनी ओमकार के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, आगे भी बोलना। ओमकार कहता है, क्या बोलूं दोस्त, वह मेरे आने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। मैंने उसे हर जगह अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन हाँ, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तभी सनी कहता है, क्या तुमने वॉशरूम चेक किया? तभी ओमकार जवाब देता है, हाँ, मैंने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। ये सुनकर सनी हैरान होते हुए कहता है, घूरते ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, हाँ, बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर सनी खुले हुए मुंह से अपने हाथ से बंद करते हुए कहता है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगर वह उसमें होती तो दरवाज़ा बंद होता ना। इतनी तो कॉमन सेंस तुम में भी होनी चाहिए। इतनी बात सुनकर सनी को हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करता है। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सनी अटकते हुए धीरे से पूछता है, क्या तुमने उसे फ़ोन किया है? ओमकार कहता है, हाँ, कई बार किया है। अभी उसका नंबर बिजी आता है तो कभी सिर्फ रिंग जाती है। वह कॉल उठाती नहीं। अब सनी भी ओमकार के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐसा भी क्या हुआ है प्रीति को जो वह बताने के लिए भी तैयार नहीं है? ओमकार कहता है, सही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है दुनिया बसाने से पहले ही उजड़ी जा रही है। अब दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी सन्नी और ओमकार एक साथ बोल पड़ते हैं। ओमकार के मुंह से अनिका दी और सन्नी के मुंह से अनिका भाभी निकलता है। अब सन्नी कहता है, प्रीति प्रीति उनसे कोई बात नहीं छुपाती। तो मुझे विश्वास है कि अगर तुम उससे मदद लोगे तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी, कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगी। ओमकार कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। इससे ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उनसे बात करनी ही होगी। आखिर वह मेरी प्यारी बहन भी है। अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है। सीक्रेट अंडरग्राउंड। प्रीति उधर से उधर बेचैन होकर टहल रही थी। जैसा ही भूमि और कौटिल्य को अपनी आंखों के सामने देखती है, 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाने के बाद उनके पास पहुंच जाती है। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ, भूमि कहती है। अब बताओ क्या बात है? प्रीति अपनी तरफ से सारी बात बता देती है और फिर कहती है, उसे होश आ गया है। अगर वह हमारी मदद करे तो हम उससे स्केच बनवा सकते हैं। ऐसा कहकर प्रीति मुड़ती है और एक कमरे की की तरफ चल पड़ती है। कमरे तक पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोलकर वह अंदर चली जाती है। भूमि और कौटिल्य भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। यह कमरा किसी भी बयान मायने में एक अच्छे अस्पताल से बेहतरीन कमरों में से कम नहीं था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके शरीर के साथ साथ सभी जरूरी मशीनें जुड़ी हुई थी, जो उसकी सारी क्रियाओं को आकलन कर रही थी। प्रीति उसके सिराने के पास मौजूद थी एक स्टूल पर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? पेशेंट खोलती अपनी आंखें थोड़ी हल्की सी खोलती है, फिर अपनी भारी आंखों से दोबारा से बंद कर लेती है। प्रीति उसके चेहरे को अपने हाथों की उंगलियों से थपथपाते हुए दोबारा उठने की कोशिश कराती है, लेकिन इस बार भी वह कुछ बोल नहीं पाती। प्रीति तीसरी बार फिर कोशिश करती है तो वह मरीज कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गले से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी और नहीं कुछ बार सुनाई पड़ रहा था। प्रीति कहती है, तुम ज़्यादा देर तक बीमार होने का नाटक करके बच नहीं सकते। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे और हमारी मदद करनी होगी। प्रीति को अपने मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए भूमि प्रीति का हाथ पकड़ लेती है
और उसे उठाकर बाहर ले जाती है। भूमि के साथ साथ कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। भूमि प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही आराम से कहती है, क्या हो गया है प्रीति तुम्हें? तुम किस तरह की बर्ताव कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, वह होश में आ चुकी है, लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं है। इस इस तरह की उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। अब प्रीति जवाब देती है, उसकी सेहत बिगड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उससे जानकारी हासिल करनी है। भूमि प्रीति की बात सुनकर हैरान रह जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल फटी फटी रह जाती हैं। प्रीति के हाजिर जवाब था भाभी को देखकर कुटिल और भूमि दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो प्रीति का दिल बिल्कुल कोमल था। वो इस तरह का व्यवहार की उसे उम्मीद नहीं थी। भूमि प्रीति से बड़े ही प्यार से कहती है, तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? भूमि की इस तरह की बातें सुनकर प्रीति को अपनी स्थिति का अभाव हो जाता है। वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर, दूसरा हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। उसके बाद वही मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। भूमि प्रीति के एक तरह सोफे पर बैठते हुए उससे कहती है, अच्छा यह बताओ, वह बातचीत कर के ऐसी हालत कब तक हो जाएगी? प्रीति जवाब देती है, 24 से 36 होरस तक। प्रीति के दूसरी तरफ कौटिल बैठा हुआ था और प्रीति से कहता है, हमारे पास काफ़ी वक्त है उसके ठीक होने के लिए, बाद में हम उससे जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे ठीक याद है, भूमि ने मुझे बताया था कि जब उसे यहाँ लाया गया तो वह काफ़ी डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन उगवाई जा सकती है या उसे टॉर्चर करने की ज़रूरत पड़ेगी। वह आसानी से हमारे साथ को कोऑपरेट करेगी। भूमि प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो अगर अभी हम उसके साथ जो ज़बरदस्ती करेंगे, किसी तरह से डर जाएगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी अथवा उसकी जान भी चली जा सकती है। हमें ना कि जल्दी हो, हमें आराम से उससे जानकारी हासिल करनी होगी। इसलिए तुम्हें और भी धैर्य से काम लेना होगा। प्रीति की हालत को देखकर कौटिल को भी काफ़ी अजीब लगता है। इस तरह के व्यवहार की उसे भी प्रीति के साथ उम्मीद नहीं थी। कौटिल की आंखों में भूमि ने कुछ कह देती है। भूमि पलकें झपकाकर ठीक है कहती है। कुछ पलों में खामोशी के बाद भूमि प्रीति से कहती है, देखो दो बात और हो सकती हैं जिससे तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम्हारे पास और भी दूसरे पेशेंट हैं जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तुमने अपने सिर ही ली है। या तो तुम उनकी इलाज पर अपना ध्यान लगाओ, या दूसरा अगर तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है तो तुम मेरे साथ चलो, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कहो कैसा रहेगा? प्रीति भूमि की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी भूमि आगे कहती है, तुम तो मुझे ओमकार को भी साथ ले चलती हो, तुम कहो तो। अब प्रीति झट से कहती है, नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जाना। यह सुनते ही भूमि को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही था। प्रीति का मूड खराब होने की वजह ओमकार ही है। अब वह मन ही मन तय कर लेती है कि वह जाकर ओमकार के से बात करेगी। उसके उसकी चाहत प्रीति है और उसके प्रीति का मूड कैसे ठीक करना ये उसे ज़रूर पता होगा। अब भूमि कहती है, ठीक है, तुम ही तय करो कि आगे क्या करना है। प्रीति कहती है, हमारे पास वक्त कम है, अभी हम आउटिंग कर नहीं सकते, और वैसे भी आप ऑफिस से बहुत ज़्यादा छुट्टी होने लगी हैं। हम आउटिंग पर फिर कभी चलेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से दूसरे पेशेंट की तरफ देखने के लिए चली जाती है। भूमि प्रीति के सिर पर हाथ रखती है, लेकिन प्रीति जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। और तुम सही समझो, इसके बाद प्रीति वहाँ छोड़कर कौटिल्य और भूमि वहाँ से बाहर निकल जाते हैं डाइनिंग हॉल में। उधर कौटिल्य और भूमि चलते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुँच जाते हैं। वहीं भूमि अपना फ़ोन निकाल कर ओमकार को फ़ोन मिलाती है। ठीक इसी वक्त ओमकार और सनी आमने सामने डाइनिंग हॉल पर। ओमकार जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो उस पर भूमि का नाम दिखाई देता है। वह फ़ोन उठाता है, उससे पहले कि उसे अपने सामने ही भूमि दिखाई पड़ती है। वह फ़ोन को कट कर देता है और सनी के साथ भूमि की तरफ बढ़ जाता है। ओमकार के साथ में आते ही भूमि, आओ देखो ना, उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे, तुम्हारी मेरी प्यारी सी बहन प्रीति की
परेशानी का क्या कारण है? ओमकार भूमि के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और अपने कान को झुकाने की कोशिश करता है। भूमि से विनती करता लगता है, भूमि दी प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। भूमि कहती है, पहले मेरे सवाल का आंसर दो, उसके बाद तुम्हारा कान छोड़ूँगी। ओमकार कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि प्रीति किस बात को लेकर मुझसे नाराज़ है। कब उसके आगे-पीछे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वह कुछ बताने के लिए रेडी नहीं है। प्र प्लीज़ छोड़ दीजिए, उसके बाद पूरी बात बताऊँगा। प्लीज़ भूमि दी प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। भूमि काफ़ी रिक्वेस्ट सुनने के बाद ओमकार का कान छोड़ जा देती है। मुझे भी पता चल जाएगा कि परेशानी की वजह तुम हो या फिर तुम्हारा या नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से परेशान क्यों हैं? अब सनी ओमकार की ओर करते हुए कहता है, भूमि दी ये सच कह रहा है। प्रीति इसका फ़ोन नहीं उठा रही और नहीं इससे बात कर रही है। घर में रहते हुए प्रीति को ढूँढना मुश्किल हो गया है। अब खुद सोचो, इतनी सुबह-सुबह हम सभी में केवल यही नहा-कर, धोकर, सज-संवर कर क्यों दिखाई दे रहा है? इतनी जल्दी उठकर प्रीति के कमरे में गया था ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वह इसे एक कदम आगे पहुँचने लग जाती है। तभी भूमि सनी से कहती है, वैसे इसकी तरफदारी करने के लिए मैं तुम्हारा भी कान मरोड़ सकती हूँ। तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है। तो तुम दोनों कहना बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों आगे बताओ क्या कहना चाहते हो? तभी ओमकार कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता क्या बात है, लेकिन किसी वजह से कुछ तो बात है जिसे वो हमसे नाराज़ है और कुछ समझ नहीं पा रही ऐसी क्या बात है। वो मैं हैरान होकर ओमकार के चेहरे की तरफ देखती है। ओमकार कहता है, आप हमारे साथ आगे बैठ कर बात करते हैं। तभी कोटिल कहता है, तुम तीनों बात करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, निपटाने हैं। भूमि अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कोटिल वहाँ से चला जाता है। अब भूमि, सनी और ओमकार तीनों ही बैठकर इस बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। ओमकार बारी-बारी से पूरी बात कह सुनाता है, भूमि को कह सुनाता है, जिसके अंतर्गत वह प्रीति पर हमले की और ओमकार की माफ़ी माँग लेने की बात भी बता देता है। भूमि उसकी सारी बात सुनने के बाद, समझने के बाद खामोश होकर सोचना शुरू कर देती हैं। किस तरह उसने प्रीति के कमरे में ओमकार को देखा था और उसके कमरे में हालत को देखकर यह बात अच्छी तरह समझ गई थी कि प्रीति ओमकार को बहुत चाहती है। इसके अलावा भूमि यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति को संवेदनशील लड़की है। अभी भूमि अपने मन में सारा माप आकलन कर चुकी थी। इतने में सनी कहता है, हम इसी के बारे में मदद मांगने के लिए अनिका भाभी के पास जा रहे थे। प्रीति से सच जानने का अब हमारे पास वही एक रास्ता है जो हमारी मदद कर सकती है, अनिका भाभी। वह तो आप भी कर सकती हैं। अब ओमकार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ भूमि दी, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। ओमकार के चेहरे की मायूसी को देखते हुए हल्की सी नमी देखकर भूमि दिल पिघल जाता है। अब भूमि ही कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं पता करती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भूमि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और चल पड़ती है। चलते चलते उसके मन में लगातार यही ख्याल आ रहा था कि उनकी सगाई के पास और यहाँ दोनों किसी अलग तरीके की दुविधा में उलझे हुए हैं। इस तरह तो सगाई का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर वो उनसे इजाज़त लेकर खड़ी होकर चलने लग जाती है। दोनों, सन्नी और ओमकार, वहाँ पर बैठे रह जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं।